हेलो एंड वेलकम बैक टू टेलीकॉम टॉक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 14 के बारे में। और ये जो डिवाइस है एक्चुअल में आई हैव बीन यूजिंग सिंस दिसंबर 2022 से ये मेरे हाथों में है और मैं एक्टिवली इसको यूज़ करता हूँ डेली फॉर आवर्स। नाउ मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो प्राइमरी डिवाइस है वो है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस का फ्लैगशिप फ़ोन। बट अभी यहाँ आईफोन 14 एक्चुअल में मेरे लाइफ में क्या डिफरेंस क्रिएट कर पाया एज अ क्रिएटर, एज अ टेक रिव्यूअर, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी अभी कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं एज अ टेक एंथुजियास्ट या फिर एज अ टेक रिव्यूअर ऐसे बात नहीं करने वाला। मैं बात करूंगा एज अ कंज्यूमर लाइक यू एंड मी। तो अगर हम कंज्यूमर है तो हमें अपने फ़ोन से क्या चाहिए? हमें बेसिकली वो चाहिए कि हम जितना पैसा दे रहे हैं हमें उतना वैल्यू मिलना चाहिए। अब आईफोन इज़ एक्चुअली टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट। आईफोन का हम इतना पैसा देते हैं कि इसका डिस्प्ले से लेकर स्पीकर से लेकर हमें हर चीज़ अच्छा चाहिए। क्या आईफोन 14 एक ऐसा डिवाइस है जो ये डिलीवर कर पाया है? मेरे हिसाब से जी हाँ। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में। आईफोन 14 और आईफोन 13 एक्चुअल में बहुत ही सिमिलर थे। आईफोन 14 का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पीछे एक कैमरा लेआउट। ये जो कैमरा लेआउट है इज एग्जैक्टली सेम एज दी आईफोन 13। इसका जो बैक है ये ग्लास का है, बट इसका जो साइड है ये एल्यूमिनियम है। और पर्सनली मुझे ये साइड का एल्यूमिनियम फिनिश फील्स मच मोर प्रीमियम, जो कि हमें प्रो मॉडल्स में नहीं मिलता। सामने आप देखेंगे तो आपको यहाँ नॉच दिखेगा स्क्रीन में। नॉच से मुझे उतना कुछ पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं आता, बट मैं तो अब यूज टू हो गया हूँ। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाएगा, जिससे आप फोन के वॉल्यूम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ से आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे, जिससे आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे सिम ट्रे भी है लेफ्ट साइड में। तो मोस्टली सारे बटन्स लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड में आपको बस एक बटन मिलेगा जो कि है आपका पावर बटन। और यहाँ पे नीचे में आपको मिल जाएगा एक लाइटनिंग पोर्ट और दो स्पीकर्स। तो ये दोनों स्पीकर्स स्टीरियो स्पीकर्स हैं, तो आपको बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है इससे। लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे मेरा क्या रिव्यू है इस डिवाइस पे? आई थिंक दिस डिवाइस इज़ एक्सीलेंट। मैं अगर रेटिंग करना होगा इसका तो मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। क्यों? मैं चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात हम बात करते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले इज एक्चुअली एक्सीलेंट। ये इतना स्मूथ है कि आपको 60 हर्ट्ज भी इसमें 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज लगेगा। आईफोन का डिस्प्ले इतना स्मूथ क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये बहुत ही कंसिस्टेंट एनिमेशंस के साथ आता है। यहाँ पे आप ज़्यादा ना कुछ छेड़ बदल नहीं कर सकते, जैसा कि आप एंड्रॉइड फोन्स में कर सकते हैं। यहाँ पे आप इवन आइकन को चेंज नहीं कर सकते मोस्टली, बट एंड्रॉयड में आप ये सब कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड में हाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है, बट आईफोन में आपको कंसिस्टेंसी मिलता है। नॉट सेइंग कि एंड्रॉयड उतना स्मूथ नहीं हो सकता जितना आईफोन होता है। ऑफ कोर्स ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपको एंड्रॉयड उतना स्मूथ मिल जाएगा, बट आईफोन का कोई भी जनरेशन उठा लो, इट इज़ वेरी स्मूथ और बहुत कंसिस्टेंट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले इसमें आता है स्पेसिफिकली सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले। क्या ये 2023 में अभी भी अच्छा है? मैं आपको बता दूं, जी हाँ, एक्सीलेंट है। आपको इससे अच्छा डिस्प्ले मार्केट में शायद ही कुछ फोन्स में मिलेगा, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, प्लस आपको जो कलर्स मिलते हैं ना वो बहुत एक्सीलेंट और ट्रू टू लाइफ है। तो आप जो भी इसमें देखेंगे, वेदर आप गेम खेल रहे हैं या फिर आप कुछ वीडियो देख रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं कोई से भी ऐप में, आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं और आईफोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स एक्चुअल में आईफोन 6 या आईफोन 7th जनरेशन से आपको मिल रहा है, बट आईफोन 14 और आईफोन 13 में उतने कुछ डिफरेंसेस नहीं थे। ये एक अलग वीडियो है और इस पे मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा, बट फिलहाल हम स्टिक करते हैं आईफोन 14 के लॉन्ग टर्म रिव्यू में। तो डिस्प्ले मेरे यूज़ में आज तक कभी भी नहीं अटका एंड इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन। ये फ़ोन आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ। आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। और डिस्प्ले इतना रिस्पॉन्सिव है कि मैं जब भी इसको यूज़ करता हूँ आई जस्ट फील लाइक कि मैं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट सेज समथिंग। सो कुडोस टू यू एप्पल। अभी आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, जो कि है इसका परफॉर्मेंस। एप्पल में ना परफॉर्मेंस एक्चुअली मैटर्स अलॉट, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं एप्पल को। तो परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहली मल्टीटास्किंग होता है, सेकेंड गेमिंग होता है, थर्ड कैमरा होता है। बट कैमरा सेगमेंट को हम अलग से टच करेंगे। हम पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस मैंने इतने महीनों से यूज़ किया, मैं आपको बता दूं दिसंबर से अभी तक एक बार भी डाउनग्रेड नहीं हुआ।
परफॉर्मेंस में एक और चीज़ आती है जो कि बैटरी, जिस पे भी हम टच करेंगे। तो अगर मल्टीटास्किंग की बात हो तो मुझे इस फ़ोन को रीस्टार्ट करना ही नहीं पड़ता कभी, क्योंकि ये क्रैश ही नहीं होता, ना कभी अटकता है। ये फ़ोन मुझे इतना कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस दिया है, चाहे मैं गेम खेलूँ, चाहे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स खोलूँ, चाहे मैं वीडियोस देखूँ, आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। और मैं बैकग्राउंड में भी ऐप्स लोड करके रखता हूँ, और इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत एक्सीलेंट। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप मल्टीपल ऐप्स एक साथ खोल के रखें, तो आपका बैटरी आइडियली बहुत तेज़ी से जाएगा, बट नॉट विद दिस आईफोन 14। आईफोन 14 एक्चुअल में बहुत अच्छे से बैटरी ऑप्टिमाइज करता है, और जो परफॉर्मेंस है जो कि पावर्ड है A15 बायोनिक चिपसेट से। अगर आपको याद है तो ये चिपसेट आपको आईफोन 13 सीरीज़ में भी मिला था। आईफोन 13 में मिला, हाँ, 1 साल से ज़्यादा पुराना चिप है ये, बट क्या ये पावरफुल इनफ है? आई थिंक येस। इससे ज़्यादा पावरफुल चिप आपको इस फ़ोन में लेके करना क्या है? आप इससे ज़्यादा पावरफुल चिप ले तो लेंगे, बट क्या आप कभी उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन करेंगे? नहीं। बट आपके लिए उसका कॉस्ट फ़ोन का बढ़ा देगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ हायर कॉस्ट फ़ोन ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए, why not just go for what is sufficient? And it is sufficient with the iPhone 14. एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाहे आप कुछ टाइप कर रहे हैं इस फ़ोन में, चाहे आप कुछ बोल के सीरी से बात कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, इट ऑल वर्क्स सुपर्बली फाइन एंड स्मूथली। और इतने महीनों के बाद अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो इट सेज अ लॉट, क्योंकि ये मेरा पहला आईफोन 14 एक्सपीरियंस है, पहला आईफोन एक्सपीरियंस है इन जनरल। आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ, आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, हाँ मैंने आईफोन्स देखे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी आईफोन्स ओन किए हैं, बट मी पर्सनली मैंने कभी इस डिवाइस को पर्सनली ओन नहीं किया है, और मैंने कभी इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ नहीं किया है। बट अभी दिसंबर से तो मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, बीट आई हैव बीन टू सेवरल इवेंट्स, या फिर मैं कहीं पार्टी में जा रहा हूँ, या फिर मैं किसी फॉर्मल जगह पे जा रहा हूँ, आई जस्ट यूज़ दिस फ़ोन एज अ सेकेंडरी ऑप्शन। और ये सेकेंडरी ऑप्शन तो बोलने का है, बट जो भी वीडियो कंटेंट में बनाता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, एवरीथिंग इज़ डन थ्रू दिस। तो आई थिंक इट्स अ एक्सीलेंट डिवाइस, और आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अभी बैटरी की मैं थोड़ी और बात करूँगा। बैटरी ना एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ़ोन का, और बैटरी आप जितने बार चार्ज करेंगे उसका लाइफ कम होते जाता है। बैटरी कैपेसिटी आप जितना यूज़ करेंगे इन जनरल उतना कम होता जाएगा। बट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ 20 वॉट चार्जर जो एप्पल बेचता है इन नए जनरेशन डिवाइसेस के लिए, मैंने एक्चुअल में उनका पुराना छोटा वाला चार्जर यूज़ किया, विच इज़ समवेयर वॉट 10 वॉट 7 वॉट, आई डोंट नो वॉट दैट इज, बट वो पुराना जनरेशन का चार्जर है जो कि आपको मिलता था आईफोन X, आईफोन 11 सीरीज के साथ, जो थोड़े कम पावर के साथ आते थे। तो इंस्टेड ऑफ द बैटरी हेल्थ डिक्लाइनिंग, एक्चुअल में वो अभी भी 100% है। जस्ट सोचिए, मैं दिसंबर से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, ये अगस्त है, और यहाँ पे भी 8 महीने 9 महीने बाद भी इस फ़ोन का बैटरी हेल्थ कैपेसिटी इज़ 100%। दैट सेज अ लॉट। एप्पल is known for making quality products and iPhone 14 is quality। आपको मैं इस फ़ोन के बारे में और चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि गेमिंग। तो गेमिंग के लिए क्या मैं इस डिवाइस को प्रीफर करूँगा? आई थिंक एनी डे ओवर एनी अदर डिवाइस इन द सेम प्राइस रेंज। इट इज़ बिकॉज इसका जो चिपसेट है वो इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है परफॉर्मेंस के लिए, इसमें जो ग्राफिक्स है प्लस CPU परफॉर्मेंस हमेशा एक्सीलेंट रहता है, थ्रॉटल नहीं होता। आई थिंक मैं जब भी इसमें गेम खेलता हूँ फ्रेम रेट्स कभी ड्रॉप नहीं होते, और बहुत आराम से बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस देते हैं। और ये गेम्स सच एज PUBG, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी खेल रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। PUBG जैसे गेम के लिए यू नीड रियल टाइम इंफॉर्मेशन कमिंग टू योर फोन। तो ये फ़ोन एक्चुअल में 5G भी सपोर्ट करता है और वाईफाई सपोर्ट करता है। वाईफाई कनेक्टिविटी यस ये सपोर्ट करते हैं, बहुत आराम से 5 GHz नेटवर्क से कनेक्ट होता है वाईफाई के, अच्छा स्पीड देता है। इसमें 5G सपोर्ट भी है, तो क्योंकि आप रिलायंस जियो या एयरटेल के कस्टमर है तो आप 5G भी इस फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, दैट टू अनलिमिटेड 5G। और एक और बात, 5G यूज़ करने पे भी इस फ़ोन का जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप नहीं होता, एंड दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अ कस्टमर। क्योंकि मैं जब एंड्रॉयड फ़ोन अपना यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे जो मेरा बैटरी परफॉर्मेंस है जो 5G में होता है वो बहुत ड्रास्टिकली लो होता है कंपेयर टू जब वो 4G होता है। बट आईफोन के साथ मुझे ये इशू अभी तक नहीं मिला, तो कुडोस टू यू एप्पल। तो गेमिंग जैसे कि मैंने बोला, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और क्या मैं इस डिवाइस को प्रीफर करूँगा? येस, आई वुड प्रीफर आफ्टर लॉन्ग टर्म यूजेज। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कैमरा ऐप के बारे में। कैमरा के सैम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे मेरे पास। आप इसमें चाहे पोर्ट्रेट शॉट्स ले, चाहे आप इसमें वीडियो शूट करें, आप अगर जाके देखेंगे यूट्यूब में तो मोस्ट ऑफ द हमारे यूट्यूब के चैनल के वीडियो है ना, पिछले 1 महीने 3 महीने में 4 महीने में आप जो भी बोल लीजिए,
सब इस आईफोन से शॉट है। तो आई थिंक मुझे DSLR चाहिए ही नहीं, क्योंकि आईफोन मेरा काम कर दे रहा है। एज अ क्रिएटर अगर मैं एकदम फुल ब्लोन आउट प्रोडक्शन में नहीं जा रहा हूँ, तो आई थिंक एन आईफोन कैन एक्चुअली हेल्प यू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस। और मैं जानता हूँ मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जो अपना कमर्शियल जर्नी वीडियो प्रोडक्शन का, वीडियो एडिटिंग का एक्चुअल में आईफोन के साथ ही चालू किए। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ बिग स्टेटमेंट ऑन इट्स ओन। तो आईफोन इज एक्चुअली ग्रेट when it comes to consistency of pictures and videos। चाहे आप वीडियो ले रहे हो, चाहे आप कुछ इमेज कैप्चर कर रहे हो, इसमें जो कंसिस्टेंसी होती है इट्स माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग किस लिए मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप सोचिए कि आप एक एंड्रॉइड फ़ोन लेते हैं, आप बहुत सारे शॉर्ट्स लेते हैं, ठीक है, सेम सब्जेक्ट के आप ले सकते हैं, बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उसमें ना बहुत सारे वो जो शॉर्ट्स हैं उन सब का जो रिजल्ट है इज एक्चुअली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बट आईफोन के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसर है, बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस देता है। पीछे आपको अगेन 12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स मिलते हैं, सामने भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही सेंसर मिलेगा। बट अभी भी इस फ़ोन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एप्पल इसमें ऐड कर सकता है, वो वीडियो मैं आपको अलग से लेके आऊँगा और उसमें समझाऊंगा कि व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड अबाउट आईफोन। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते इस फ़ोन के रिव्यू के साथ। इस फ़ोन में क्या बहुत सारी छोटी चीज़ें जो एक्सीलेंट है। सबसे पहली बात iOS 16, इट्स ग्रेट। आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना, वो आपके सिर्फ फ़ोन के हार्डवेयर में डिपेंड नहीं करता है, वो आपके UI और ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सपीरियंस में भी डिपेंड करता है। तो iOS 16 इज एक्चुअली नॉट अबव एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई हैव यूज्ड। बहुत स्मूथ है, बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको देता है, स्पेशली अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में लॉग्ड हो, जैसे कि आपके पास मैक है या फिर आईपैड है। फाइल शेयरिंग इज सो स्मूथ बिटवीन 2 iOS डिवाइसेस। आई थिंक इट्स ग्रेट। फेस टाइमिंग कितना अच्छा है, सेंटर स्टेज का ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें फोकस आपके ऊपर होता है, स्पेशल ऑडियो सपोर्ट है फेस टाइम ऐप में, बहुत सारी अच्छी चीज़ें iOS के बारे में। बट आपको एक और चीज़ बता दूं, इसका जो फेस अनलॉक सिस्टम है ना, इट्स एक्चुअली दी बेस्ट इन एनी फोन इन द वर्ल्ड। ऐसा मुझे लगता है, अगर मैं इग्नोरेंट हूँ, अगर ऐसा कोई डिवाइस है जो आईफोन को भी कॉम्पिटिशन देता है इस रेंज में, इस पर्टिकुलर फीचर में जहाँ पे फेस अनलॉक कंसीडर करते हैं हम, तो आप प्लीज़ वो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बट एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, 9 months में भी, मुझे ऐसा लगता है कि इस फ़ोन से अच्छा कोई भी फ़ोन आपको फेस अनलॉक फीचर नहीं देगा। चाहे आप अंधेरे में हो, चाहे आप लाइट में हो, चाहे आपके फेस में लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है, इट डजेंट मैटर, आपको ये फ़ोन एक्चुअल में अनलॉक करके दे देगा। इट इज़ ग्रेट। तो आईफोन्स में बहुत सारी अच्छी चीज़ें। आईफोन 14 एज अ कंज्यूमर क्या मैं खरीदूंगा? जी हाँ, वाई नॉट, बिकॉज इट इज़ अ फ़ोन दैट एक्चुअली गिव्स मी अ लॉट ऑफ वैल्यू। जी हाँ, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट इट इज़ मेंट टू बी कंसिस्टेंट, और वो कंसिस्टेंट है। तो ओवर द 9 months इज आईफोन समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड माई सेल्फ और अदर्स टू परचेज इन द फ्यूचर? आई थिंक येस, आईफोन इज एक्चुअली अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन। इस वक्त पे तो वो अगर आप अमेजोन से लेंगे 68,000 या 69,000 में भी मिल जा रहा है। प्लस अगर आप अपने कुछ पुराने डिवाइसेस को एक्सचेंज करेंगे तो उससे और डिस्काउंट हो जाएगा। और भी कुछ कूल फीचर्स इस डिवाइस में ये है कि इसमें क्रैश डिटेक्शन सपोर्ट है, इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट है। बट ये दोनों ही चीज़ें इंडिया में मैटर नहीं करता, क्योंकि इंडिया में जो मार्केट है वो थोड़ा डिफरेंट है, और एप्पल ये सब जो फीचर्स है इसका एक्चुअल में रियल यूज दे रहा है अपने US सिटीजन्स को, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन दिस सॉर्ट ऑफ कंट्रीज। अभी इस वीडियो के लिए हम बस यहाँ पे रोकते हैं। आपको क्या क्वेश्चन है आईफोन 14 के बारे में मुझे ज़रूर बताइए। इस फ़ोन के अराउंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बस इस वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे लिमिट कर दूंगा इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता, लोगों का अटेंशन उतना आता नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए और क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व कर दूँ। और एक और वीडियो मैं बनाना चाहूँगा जो कि है कि क्या आईफोन 14 आईफोन 15 के ऊपर आप खरीद सकते हैं। तो इस पे भी मैं जल्दी कंटेंट ले आऊँगा आपके लिए। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस को फ्यूचर में मिस आउट ना करें। और जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए जो कि कंसीडर कर रहे हैं आईफोन 14 को परचेज करने का। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट फीचर। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जी हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।